तो अब आज जो शाहपुरा मान है चुनाव का मान गर्मा गर्मी हो रही है जी के माने मतलब यह बताओ कि बेनीवाल से मनीष यादव से और उपेन्द्र यादव बिग मानते कहाँ देखो तो भविष्य देखो विकास का हिसाब से तो आलोक जी बेनीवाल को से ठीक अब तक विधानसभा क्षेत्र में 1770 करोड़ रुपया का विकास करा दिया आदमी। ठीक। और अब आज जो ये उपेन्द्र यादव थे ये कह रहे थे बेरोजगार हैं और अपना स्टूडेंटा के लिए काम कर रहे थे, तब दूल्हा का बच्चा भी बोला और का भी बोला, तो बिग बारह का हिसाब किताब भाई देखो इंडिया विधानसभा क्षेत्र में तो कभी आया होगा ना कोई के सामने। देखो कोई जरूरी नहीं आदमी अगर साल 6 महीना अगर गाँव में दौलत है वो चुनाव लड़वा के हिसाब से थोड़ी लड़ाई लड़ी थी, वो तो आपका टाबरा ने जो भी के लिए लड़ाई लड़ रहे, जो भी चुनाव तय लड़ना होता तो पहले गाँव में देखा करे हो तो फिर पैराशूट के लिए तारे क्यों भी नहीं मेरे और था स्टूडेंट बोले डिमांड करी स्टूडेंट। देखो सर ऐसा है मैं बताऊँ, स्टूडेंट है राजस्थान के, शाहपुरा जिले का कोई नहीं है विरोधी, तो उसमें क्या है वो राजस्थान के लेवल में तो बढ़िया नेता है युवाओं के लिए, लेकिन जो यहाँ का माहौल है ना वो उसमें क्या है नया चेहरा है, वो इसको कोई जानता नहीं है, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। नाम तो देखो आप समय पता है कि कोई हर आदमी हर जगह पहुँच नहीं सकता, पहली चीज़ तो भाई आज कोई कहेगा वालों बेनीवाल तो सब कोई कहेगा मैं उसकी शक्ल नहीं जानता, ये मनीष यादव कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सर ऐसा है उसको 14 साल हो गए फील्ड में संघर्ष करते हुए और वो निवासी भी यहीं का है और आलोक को भी यहाँ 70 साल हो गए, तो इनको बच्चा बच्चा जानता है। तो कांग्रेस ने पिछली बार भी इनको जो आलोक जी को टिकट नहीं दिया, फिर निर्दलीय खड़े हुए, फिर वापस कांग्रेस में आ गए और अब की बार भी इनको टिकट नहीं दिया, तो आप लगता है जीत के फिर वापस कांग्रेस में आ जाए। देखो उनका बड़प्पन है भाई, वो वापस कांग्रेस से जुड़े, वो उनका बड़प्पन है, लेकिन वो अंदर में भी जा सकते थे, बीजेपी में भी जा सकते थे। मैं बताऊँ आपको वो जीतने के बाद में जिसकी सरकार बने उसमें जाके बैठना चाहिए उनको, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जनता को काम से मतलब है भाई, वो किसी भी पार्टी में जाके बैठे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वही पूछे मैं आपसे, लेकिन भाई कांग्रेस को लगा भाई इन्होंने काम भी करवाए आपके हिसाब से सब कुछ है, कांग्रेस को इससे बढ़िया कैंडिडेट मिल भी नहीं सकता था, फिर कांग्रेस इनका पता क्यों काटा। अब ये सब ये तो ऊपर वाले हाई कमान का काम है, उसने कैसे काटा है भाई, ये जो लोकल राजनीति है या ऊपर से है ये लोकल नहीं है सर, लोकल में तो अगर गहलोत जी की चलती तो टिकट इन्हीं को मिलता, तो इसमें किसकी चलिए टिकटों में नहीं ऊपर हाई कमान का ही फैसला है। तो राजस्थान में तो यहाँ से जो कमेटियां तय करके भेजती है, सबका नजरिया सर अलग अलग होता है उसमें, विकास के नाम से और गहलोत सरकार के बचाने के हिसाब से तो टिकट आलोक बेनीवाल को मिलनी चाहिए थी जी। गहलोत या 90% जनता ये कह रही है कि टिकट तो इनको मिलनी चाहिए थी, हार जीत बात की बात है। वही मैं कह रहा हूँ हार जीत तो एक बात की चीज हो गई। हाँ ऐसा है मानो आप जैसे राव का टिकट कटा, राव राजेंद्र सिंह वो बढ़िया विधायक थे, 15 साल लगातार 15 साल वो विजय भी रहे, उनका क्यों कटा फिर बीजेपी ने? तो पिछली बार का जो उनका हार का प्रतिशत था इतना ज्यादा था, अगर आपको ध्यान ही है तो सर वो तो पिछली बार तो क्या थोड़ा जातीयकरण, वो जातीय संघर्ष हो गया था, इस बार थोड़ी था वो सर। अब की बार तो जाति संगठन हो जाता है, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे है बताओ? अब की बार भी 2 यादव और 1 जाट, तो जाट भी है मनीष के साथ भाई वो तो है ही ना। आज ये तो दोनों यादव एक तरफ हो गए, नहीं एक जगह कैसे होंगे, पार्टी अलग अलग है तो एक जगह सर। लेकिन आज जो बेनीवाल है तो ये तो सर, उसका फायदा बेनीवाल को अकेले को मिलेगा ना। बीजेपी को सोचना चाहिए था। पिछली बार भी लड़ाई यादव और जाट की थी, तो पिछली बार जो मनीष यादव को जो वोट मिले थे वो यादव एक तरफा था इसलिए मिले थे। नहीं यादव 36,000 हैं छापरा विधानसभा क्षेत्र में, तो अब आधे नहीं होंगे, 62,000 वोट कहाँ से आ गए? आधे भी नहीं होंगे तो 20% तो टूटेंगे। नहीं आप ये बताओ उनसे 62,000 अजी वो तो है ही, लेकिन एक जातिवाद पे अगर बात करें तो उनको जो वोट मिले, कैंडिडेट किसी भी जाति का हो, पार्टी के वोट तो आते ही हैं, तो उसके अलावा जो लेकिन जाति वाले नाराज कब होती है? अब जैसे मान लो बीजेपी के और बाकी कार्यकर्ता हैं, अचानक उपेन्द्र को उतारने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ज्यादा रोष है, उनका रुझान आलोक बेनीवाल की तरफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि यार दोनों इन्हीं का वो है क्या, दोनों को इन्हीं को टिकट दे दी। लेकिन एक चीज और की बात रही है, तो जातीय समीकरण हो गया नहीं एक बार जातीय समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और एक अब की बार एक नई चीज हो रही है कि अब तक कांग्रेस हर बार लिस्ट निकालने के अंदर बड़ा डर डर के लिस्ट निकाल रही है। तो सर बीजेपी को ये सोचना चाहिए था भाई, अगर जैसे कांग्रेस यादव को मिल गया, बीजेपी एक्सपेरिमेंट तो करती है ना, बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट तो करती है किसी को आगे बढ़ाने के लिए, एक सफल हो कैसे भी सफल हो, लेकिन कांग्रेस अभी परिपाटी को पीटती रहती है। नहीं परिपाटी को कहा, इन्होंने भी 3800 वोटों के लगभग कम अंतराल में आ रहा है,
तो हो सकता है उन्होंने कांग्रेस- पार्टी से टिकट तो कांग्रेस का वोट तो लिए ही है ना। पिछली बार कैंडिडेट कौन था? भाई पिछले बार आप कांग्रेस था ना? तो इस बार वो तो मनीष वो तो कम वोटों से आ रहा था, इसलिए तो कंफर्म उनका ही टिकट था। हाँ, तो बीजेपी ने चाल क्यों खेली फिर? कैसे यादव को टिकट दे के लगा रही है यादव जो उनको लगा जो मेरा हिसाब है, उनको लगा कि यादव कंट्री ज्यादा है यहाँ, तो यादवों का प्रभाव ज्यादा है। ये कैंडिडेट तो ज्यादा तो जाटों के हैं सर। नहीं, उनको लगा कि इनका प्रभाव ज्यादा है। नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ छापरा विधानसभा क्षेत्र में करीबन 60,000 वोटर्स हैं जाट। समझ ST 36,000 है और 36,000 यादव वर्ल्ड है। मतलब लेकिन इस एरिया के कहने का आप जो प्रभाव बता रहे हैं ना, प्रभाव तो यहाँ कमला जी 70 साल से कमला जी का ही रहा है। इस एरिया के स्टूडेंट भी इसमें कुछ उलटफेर करने की उम्मीद रखते हो आप? भाई मेरे को तो आस लगती नहीं है। इस एरिया के स्टूडेंट है वो नहीं, अगर स्टूडेंट है। ओपन के साथ जाते हैं। अब कुछ एक ऐसे होंगे जो 5-7% उसका तो कोई मैं खैर नहीं। आपको बताऊं, मैंने आपको पहले कहा था कि छापरा विधानसभा से कोई युवा उसको जानता ही नहीं है, उपेन को। चलो, लेकिन यहाँ से जो स्टूडेंट जा रहे हैं अभी भी जो कहाँ जा रहे हैं सर? शहीद स्मारक पे धरने प्रदर्शन हुए हैं। नहीं, काम उन्होंने अच्छा किया है। वो राजस्थान के लेवल पे है सर। तो अपने यहाँ से भी तो गए हैं। छापरा विधानसभा क्षेत्र से बात कर रहे हो आप? हाँ, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तो बंदे गए नहीं, हैं। बंदे गए हुए हैं, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं से है। ज्यादा ज्यादा 500 चले गए होंगे। 500 वोटों से ही थोड़ी विजय होता है वो सर। बात वो नहीं होता सब। मैंने कहा भाई यहाँ से आप जो कहा ना जुड़ाव नहीं है, नहीं। क्योंकि वो लोग भी तो यहाँ जुड़े- का बेरोजगार या युवा है, उनका जुड़ाव है जरूर। वो उलटफेर भी करने में कुछ सक्षम है या नहीं? नहीं है सर, बिल्कुल भी भाई नहीं। हमारे हिसाब से तो नजरे में है नहीं। बेरोजगारी के दम पे उपेन यादव के जीतने की उम्मीद नहीं है। नहीं, उसके हिसाब से नवयुवकों के हिसाब से वो जीत नहीं उसको लाया सकते। इसलिए कि भाई बेरोजगार या यूथ इसके देखो साथ जो है। ज्यादा आज घर में एक मान लो 20 कैंडिडेट है, उसमें 2 युवा हैं, तो बाकी 2 ही देंगे, बाकी के 18 कहाँ जाएंगे? लेकिन कई बार क्या होता है, घर में वातावरण अपना यूथ ही मेंटेन करता है। नहीं, उनका सेक्रेटरी होना पहले जरूरी था। तो खैर वो तो एक अलग चीज हो गई। देखो छापरा में तो उसके बाद में दो वो- की टक्कर है सर, मनीष यादव की और आलोक बेनीवाल की। वो तो उपेन यादव तो आसपास में नहीं आएगा सर। मतलब इसको जो राव साहब को पिछला टिकट भी तो उतने भी मिलने की उम्मीद है। राव साहब उतने में नहीं मिलेंगे इसको। नहीं मिलेंगे। मतलब कहने वाला वही हुआ कि भाई जो तो राव साहब का सर विधानसभा में गट है उनका तो। वो नहीं कह रहा, मतलब जो उतने मिले बीजेपी की आड़ में मिले। हाँ। तो बीजेपी वाले टिकट भी आपको लगता है बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो बीजेपी को देख के नहीं देते थे सर, राव साहब को देख के देते थे वोट। मैं कह रहा हूं, लेकिन जो बीजेपी के राव साहब की छवि थी। आपका कहना सही है, पिछली बार राव साहब ने 40,000 वोट लिए थे। आपकी बार उपेन जी को 10,000 से ऊपर वोट नहीं मिलेंगे। बीजेपी यादव समाज की भी नहीं मिलेंगे सर, आप बोलो फिर। समाज भी साथ मिले। नहीं देगा, यादव समाज भी नहीं देगा उनको। उनकी साल लग ही नहीं रहा, वो सब लग ही नहीं रहा। मनीष की साल लग रहे हैं। उल्टा यादव समाज में तो आक्रोश हो रहा है, भाई उपेंद्र यादव को क्यों दिया टिकट? उनका कैंडिडेट ही मनीष यादव है। मतलब फिक्स कर लिया कि यादव समाज हाँ, यादव समाज पूरा यादव फिक्स समाज है। तो पूरा मनीष यादव के साथ है, और जाट समाज भी मतलब 40% मनीष के साथ है। भाई अब अपन जब भी अपने साथी से या किन से बात करते हैं तो उनका एक ही 14 साल कहना है हो कि गए हमारा केंद्र में संघर्ष करते हैं। मनीष ही है, उधर हम जानते नहीं उसको। तो जैसे आप करो उपेंद्र यादव को तो जानते ही नहीं सर। यादव का जैसे आप करो, यादव सब एक हो गए आपके हिसाब से। यादव सब एक है कि मनीष यादव को जिताएंगे? जाति सब एक है, नहीं जाति के मामले पे जा रहे नहीं हम। नहीं मतलब मैंने अभी मतलब यादव एक यादव भाई समाज हमें मनीष यादव को जिताना है। यादव समाज का चहिता है ही मनीष यादव है। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, उन्होंने ठान लिया कि हमें मनीष यादव को जिताना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उधर से जो है जाट भी, तो वो भी अगर सोच के गए मैं बेनीवाल को जिताना है। वो तो देखो होगा ही वो तो। होगा ही फिर। भाई देखे देख तो होता है पार्टी को कौन देख रहा है।